कोई गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल सकता। कि कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहां पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी भाषण में क्या बोलते हैं? हमारे देश में, इतिहास में बहुत बड़ा साइंस था, और वो साइंस प्लास्टिक सर्जरी का भी था। और उसका उदाहरण दिया गणेश, कि कैसे हाथी का सिर काट करके एक बच्चे के ऊपर लगा दिया। ये हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने करके दिखाया। भारत का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। बोले कौरव 100 कौरव पांडव, कौरव लोग 100 कैसे हो गए 100? बोले स्टेम सेल रिसर्च था, स्टेम सेल रिसर्च। इतना झूठ, इतना पाखंड, अंधविश्वास भारत का प्रधानमंत्री उसका प्रचार कर रहा, इससे देश रसातल में जाएगा। मैंने कश्मीर में, श्रीनगर में खड़े होकर के कहा, अमरनाथ अमरनाथ बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा जाता है। आपके इधर सबरीमला वाले जाते हैं ना, सबरीमला, अय्यप्पा अय्यप्पा, यह भी अंधविश्वास है सारा का सारा। ये तिरुपति भी अंधविश्वास है, और ये अमरनाथ भी अंधविश्वास है। मैंने श्रीनगर में कहा, मुझे टेलीविजन वालों ने पूछा कि स्वामी जी, इस बार अमरनाथ की तीर्थ यात्रा को सरकार ने 15 दिन कम कर दिया, तो आपको क्या रिएक्शन देना? मैंने कहा 15 दिन क्यों कम किया, इसको पूरा कम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बोले क्यों? वो तो बर्फानी बाबा हैं, वो तो शिवलिंग है। मैंने कहा वो कोई शिवलिंग वगैरह, कोई परमात्मा कोई नहीं है। वो तो 13,500 फुट पर हिमालय में पानी ऊपर से टपकता है, तो नीचे से बर्फ ऐसे बन जाता है। हम तो भूगोल में पढ़ते थे, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट बोलते उसको, नीचे से ऊपर जो बर्फ जाता है और ऊपर से जो नीचे लटक जाता है। ये तो एक नेचुरल फेनोमेना। मैंने कहा नथिंग टू डू विथ एनीथिंग डिविनिटी, डिवाइन। कोई इसके ईश्वर परमात्मा का उतना बड़ा उसको तुम बना रहे हो शिवलिंग, बर्फानी बाबा, उसके लिए सब 13,500 फुट पे जाते। गवर्नमेंट को इतना इंतजाम करना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों रुपया सेना लगानी पड़ती है सुरक्षा के लिए। ये सब धोखा है, पाखंड है। कि एक बार यात्रा शुरू होने से पहले वो सारा का सारा शिवलिंग ग्लोबल वार्मिंग में पिघल गया, वो गायब हो गया। तो गवर्नर जनरल एस.के. सिन्हा गवर्नर थे, वो हेलीकॉप्टर में आर्टिफिशियल आइस लेकर के गए और उसको बना करके, ताकि भगत लोग आएंगे तो उनको सचमुच का एक शिवजी मिलना चाहिए। ये क्या है? ये सरकार का काम है। कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, आपके पड़ोस नांदेड़ में लगता है। अभी गोदावरी का भी क्या क्या मनाया, लोग मर जाते हैं उसके अंदर, भगदड़ मस्ती है। मैं हर बार जाता हूं कुंभ के मेले में, 500,000 लोगों को लेकर के मैं पूरे यात्रा निकालता हूं, नारे लगाता हूं, इश्तहार बांटता हूं, कोई गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल सकता। कश्मीरियत जिसका अटल बिहारी जी ने वादा किया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत कहा उन्होंने। अभी कश्मीरियत क्या चीज है? वो एक सूफी संस्कृति है, और कश्मीर की सूफी संस्कृति और भी खास है। उसको मैं एक मानवता, इंसानियत के लिए नायाब तोहफा मानता हूँ। वो अपने आप को नंद ऋषि की परंपरा में बोल रहे। मुसलमान कह रहे हैं नंद ऋषि की परंपरा हमारी। अब नंद ऋषि और इस्लाम और मुसलमान कैसे जोड़ी बैठ रही वहां पर? मोहम्मद शफी पंडित नाम है वहां, अब पंडित भी हैं और मोहम्मद शफी भी हैं। तो भट्ट बोलते हैं तो मुस्लिम हो जाते हैं, भट्ट बोल देते हैं उन्हीं को तो वो हिंदू हो जाता है। और वहाँ की सारी तहजीब, वहाँ की संस्कृति इतनी ज़बरदस्त है, जिसको हम बाकी देश में चिल्ला रहे हैं गंगा जमुनी संस्कृति, वो वहाँ में रची बसी हुई है। उसको आप मिटने मत दीजिए, उसमें वहाँ पर स्थानांतरण मत कीजिए। यहाँ के लोगों को ले जाके वहाँ बसा दिया,
प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की और खुली छूट दे दी, और वहाँ की लड़कियों को ला करके इधर शादियाँ करवा दी। ये सब चीज़ें जो हैं, इस व्यापक पैमाने पर इस तरह से करेंगे आप, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो कश्मीरियत है उसको बचाने की ज़रूरत है। एक तरफ वहाबी इस्लाम या कट्टरवादी इस्लाम से बचाना है, दूसरी तरफ उसका हिंदुत्वकरण करने की जो कोशिश हो रही है उससे भी बचाना है। कश्मीरियत अपने आप में इंसानियत के लिए एक तोहफा मैं बता रहा हूँ, उसको आगे पूरे देश में फैलाना है, दुनिया में फैलाना है। उससे हमारा मानवता का भविष्य सुनिश्चित होता है। अयप्पा जो भी देवी देवता हैं वो, और उनको देवियों से खतरा हो रहा है। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि एक पाषाण मूर्ति, उसको आप पहले तो ईश्वर की संज्ञा दे रहे हैं। ईश्वर तो सृष्टि करता है, ईश्वर तो स्वयं न तो स्त्री है न पुरुष है ना? सभी मान्यताओं में कोई गॉड को मेल या फीमेल कुछ नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको एक ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुरुष बता दिया, जो औरत यदि वो रजस्वला है तो उसको देखते ही वो घबरा जाता है, उसका ब्रह्मचर्य खतरे में पड़ जाता है। अब इस हेतु को कितना हास्यास्पद है कि जो सृष्टिकर्ता परमात्मा की उपमा के साथ आप उस मूर्ति को जोड़ रहे हैं, पाषाण प्रतिमा को, जो पाषाण प्रतिमा न हिल सकती न डुल सकती अपने आप, न खा सकती न पी सकती न चल सकती न एक शब्द बोल सकती, कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन वो ये एक ही काम कर सकती है कि उसको 11 साल की लड़की दिख जाए या 50 साल से कम की औरत दिख जाए तो उसका ब्रह्मचर्य खतरे में पड़ जाता है। ये कैसा देवता है, कैसा भगवान है, कैसा अयप्पा है? ये बहुत ही हास्यास्पद बात हो रही है। मुझे लगता है कि आज समाज को एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, धर्म सुधार की जरूरत है। 1987 में जब देवराला में रूप कुंवर नाम की 17-18 साल की लड़की को जिंदा जलाया सती प्रथा के नाम पर, और तत्कालीन जो शंकराचार्य पुरी के थे निरंजन देव तीर्थ, उन्होंने उस सती कांड का महिमा मंडन करते हुए उसे भारतवर्ष की गौरवमयी सती प्रथा बताया और उसका कहा कि पुनर्जीवन होना चाहिए, फिर से चालू होना चाहिए। तो उस समय जब हमने घोषणा की थी तो मुझे याद है हम 5 दिसंबर को यहाँ दिल्ली से प्रस्थान करने वाले थे, तो 2 या 3 दिसंबर को इसी कमरे में इन्हीं कुर्सियों पर वहां से धर्म रक्षा समिति बना करके, और बड़े बड़े जो नेता थे राजपूत वो आ गए, रिटायर्ड आईएएस थे उसमें कई, और इस तरह के लोग आके मुझे धमकाने लगे कि यदि आपने राजस्थान की धरती पर कदम रख दिया तो आपका स्वागत नंगी तलवारों से होगा। और सचमुच में जब मैं पैदल चला दिल्ली से जयपुर की तरफ और आगे सीकर के और देवराला की तरफ, तो जैसे ही राजस्थान की सीमा आती है शाजापुर बीच में, तो मैं देख रहा हूं टीले के ऊपर 200-250 राजपूत अपनी नंगी तलवारों को लेकर के और ललकार रहे थे मुझे। लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री, मैं उनको आज के दिन याद करता हूं विशेष रूप से, उन्होंने हमारे 101 सन्यासी आर्य समाज के, जो हम चल रहे थे लगातार पैदल, हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने घुड़सवार पुलिस लगा दी और उसके डर के मारे कोई हमारे नजदीक नहीं आ पाया तलवार वाले। लेकिन शाहजहांपुर में जब सर्किट हाउस में हमारी मीटिंग खत्म हो गई, मतलब मंडी में, मैंने सर्किट हाउस में उन राजपूत नेताओं को बुलवाया। 8, 10, 12 लोग आए। मैंने उनसे कहा कि आज आपके देवराला गांव में हमारी रिपोर्ट के अनुसार 50 के लगभग बाल विधवाएं हैं, और उन बाल विधवाओं के ऊपर इतनी सख्त पाबंदी है कि सर्दी के दिनों में, दिसंबर की बात मैं बता रहा हूं, सर्दी के दिनों में उन्हें 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, फटी हुई सफेद साड़ी पहन के दीवार की तरह मुंह करके बैठना पड़ता है, ताकि सुबह सुबह लोग काम पर निकलें तो किसी के ऊपर उनकी दृष्टि न पड़े, उसका दिन खराब न हो। इस प्रकार से आप अत्याचार कर रहे हैं अपनी बेटियों पर, अपनी बच्चियों पर। आप लोगों को यदि सचमुच में लगता है कि मुझे अपनी यात्रा लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहीं पर आप लोग एक संकल्प लीजिए कि उन 50 में से कम 5 बेटियों के साथ
आपके बेटे या नाती या कोई भी हाथ उसके साथ लेंगे और उनके साथ शादी रचाएंगे। यदि आप ये आश्वासन देंगे तो मैं यहां से भी वापस लौटने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे राजपूतों की आन बान शान का मामला है, हम बिल्कुल इसको समझौता नहीं कर सकते। लेकिन मैं जब आगे बढ़ा और वहां के हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा किया, उस हाई कोर्ट में भी हमने जाकर के पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी और उस हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने हमारे हक में बहुत बड़ा फैसला दिया। फिर हम आगे बढ़े थे। मैं कहना ही चाहता हूं, हमारे ऊपर भी जिस समय इस प्रकार के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे तो जयपुर की सड़कों पर 40,000 राजपूत महिलाओं का प्रदर्शन हमारी यात्रा के खिलाफ हुआ, धर्म रक्षा समिति के बैनर के नीचे। और वो महिलाएं क्या नारा लगा रही थी? सती होना हमारा अधिकार है, हमारी परंपरा है, हमारी आन बान शान है। महिलाओं को आगे करके उन्हीं के द्वारा उन्हीं के शोषण को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, उसका एक बहुत ही अभद्र का नंगा नाच हमने जयपुर की सड़कों पर उस समय देखा था। कहने का मतलब है कि आज सबरीमला में जो कुछ हो रहा है, जो महिलाएं आगे आकर के अपने ऊपर हो रहे भेदभाव को जायज ठहरा रही हैं और खुद वो कह रही कि नहीं, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होना चाहिए, लेफ्ट सरकार के रास्ते में रुकावट डाल रही हैं, पत्रकारों से मारपीट कर रही हैं। तो ये सारा का सारा मैं देख रहा हूं तो जैसे लग रहा है जैसे 31-32 साल के बाद इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को, और उसी तरह का एक वातावरण तैयार हो गया है जहां धर्मध्वजी और जिसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है आरएसएस बीजेपी अपने हित में, उनके पैर नहीं जम पाए, आज तक एक एमएलए नहीं बन पाया, तो सोच रहे हैं ये एक मौका है, इसके सहारे से चाहे कितना ही इसमें हम पीछे जाएं, समाज को ढकेल दें सुप्रीम कोर्ट के विरोध में। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, एक राष्ट्रीय पार्टी कर रही है, इनकी सरकार है केंद्र के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है, स्वयं बोले वो। राजनाथ सिंह जी का क्या स्टैंड है, वो बोले। क्यों नहीं बोलते, चुप क्यों हैं, जबकि उनकी पार्टी और उनका संगठन पूरी ताकत से वहां पर सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खड़ा। ये क्या कोर्ट की अवमानना नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं है? और यदि है तो फिर ये लोग कैसे अलाउ कर रहे हैं इन चीजों को? मैं चाहूंगा कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, उनको आगे बढ़कर के ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके शब्द और भावना का आदर करते हुए और एक सख्त कानून लाए कि कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहां पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी कारण से न जातिवाद के आधार पर और न लिंगवाद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक कानून, सख्त कानून, बढ़िया कानून बना करके लाएं तो ये प्रगतिशीलता का परिचय देंगे नरेंद्र मोदी जी। वरना ऐसा लगेगा कि जो आरएसएस और केरल की बीजेपी कर रही है उसको इनका मौन समर्थन है, और इस तरह से ये भी इतिहास के पन्नों में इसके लिए दोषी अपराधी ठहराए जाएंगे। नया दौर क्या है? पिछले 5 सालों में जिस तरीके से मोदी जी ने संस्थाओं को खत्म किया, जिस तरीके से जो इस्टेब्लिश मूल्य थे, संवैधानिक मूल्यों को, जैसे तो मैं नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी संस्थाओं को इन्होंने खत्म किया, उसके चरित्र को बिगाड़ के रख दिया। तो आज बहुत जरूरी है कि हम उन सारे मुद्दों को उठाएं, साथ में जितने भी वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में 5 साल पहले 2014 में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए किया था, और वादे किए थे हमारे देश के तमाम छोटे व्यापारी वर्ग के लिए, वो सारे के सारे झुठला दिए गए। भ्रष्टाचार मिटाने का था, वो बिल्कुल झूठा निकला। कहाँ तो भ्रष्टाचार मिटाना था और कहाँ जो है कि राफेल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ गया। अपने आप को चौकीदार कहते हैं जी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी। मुझे याद आता है वो एक उर्दू का शायर कहता है, चौकीदार को उर्दू में पासवां कहते हैं। अच्छा। तो वो शायर कहता है, पासवां जब चोर हो तो कौन रखवाली करे। क्या बात है। पासवां जब चोर हो तो कौन रखवाली करे, उस चमन का हाल क्या माली जो पामाली करे।
तो ये हालत आज हमारी बन गई है कि खुद प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार कह रहा है और वही 30-30 हजार करोड़ रुपए के लेन देन का राफेल जैसे रक्षा सौदों में देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करना और उसके बावजूद ये दावा करना कि 56 इंच की छाती और हम जवाब दे देंगे, कट्टर ये कर देंगे, वो ये सब बकवास निकल रहा है। सारे के सारे कैबिनेट के लोगों का मुंह बंद कर रखा है, पार्टी के लोगों का मुंह बंद कर रखा है। एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह, यही सारा प्रजातंत्र, पूरी सत्ता यहाँ पर आकर के सिमट गई। आप देखिए जरा, यदि गृह मंत्री की आवाज, विदेश मंत्री की आवाज, तमाम किसी मंत्री की आवाज को सुनाई नहीं पड़ती। अब ऐसे हालात में हम लोगों को आगे बढ़ करके कुछ न कुछ परिवर्तन की तरफ ले जाना है देश को। ये दौर रहेगा तो बहुत बड़ा खतरा आगे आने वाले दिनों में पैदा हो जाएगा। फिर शायद वक्त भी नहीं बचेगा देश को बचाने का, प्रजातंत्र को बचाने का। झूठ बोलने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आप ईमानदारी से अपने ही वादों के ऊपर कोई अमल नहीं करते तो झूठ बोल बोल करके, 100 बार झूठ बोल करके, और फिर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सही है। ये है झूठ बोलने के पीछे की जो राजनीति है, वो ये है। और खास करके मीडिया को जब आप गोदी मीडिया में बदल देते हैं, मोदी मीडिया में बदल देते हैं, तो आपका दुस्साहस हो जाता है, दुस्साहस किसी मात्रा। और झूठ को इतने जोर जोर से बोलते हैं कि आप लगता है कि आप शायद बहुत अच्छी और सही बात बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता की नजरों में उस गोदी मीडिया का भी पूरा का पूरा पर्दाफाश होने लग जाता है। लोग समझते हैं सच्चाई क्या है।